पवित्र बीजक प्रज्ञाबोध बिरहुली 1 पद 11। बिरहुली 1 पद 11 इस प्रकार है। बिरहुली 1 पद 11। विष की क्यारी तुम बोए हु बिरहुली, अब लोढ़त का पछताहूँ हूँ बिरहुली। बिरहुली 1 पद 11 इस प्रकार है। विष की क्यारी तुम बोए हु बिरहुली, अब लोढ़त का पछताऊँ बिरहुली। शब्द अर्थ विष की क्यारी का अर्थ है विष की गुठली। तुम बोए हु तुमने बोया है, अब लोढ़त अब उसके फल, पछताहूँ पश्चाताप करना, बिरहुली संसार जग। अब हम प्रज्ञाबोध जानेंगे। प्रज्ञाबोध परमात्मा कबीर बिरहुली के इस पद में कहते हैं, भाइयों जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। आम की गुठली बोओगे तो आम का वृक्ष ही उगेगा, वृक्ष बड़ा होगा, छाव फल देगा। पर कांटे भरे विषैली और पत्ते रहित किसी काक्टस का पेड़ लगाओगे तो वह सुखद छाव कहाँ से देगा? उसके नीचे तुम कैसे सुख से विश्राम आराम कर पाओगे? कैसे तुम्हें उसके नीचे चैन की नींद आएगी? विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म यह विष और कांटे भरा वाला कांटे वाला बिना छाव का ही धर्म है। वहाँ मानव कल्याण कहाँ से मिलेगा? परमात्मा कबीर ने हमें उनकी पवित्र वाणी बीजक कबीर वाणी पवित्र बीजक में हमें साफ साफ बताया है कि विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म वो धर्म नहीं अधर्म है, संस्कृति नहीं विकृति है। और वो बाहर से यूरेशिया से आया हुआ यूरेशियन ब्राह्मण लोगों ने अपने साथ में लाया हुआ उनकी जीवन पद्धति है, जीवन मार्ग है। वो तो वैसे भी असभ्य लोग थे, संस्कृतिहीन थे, संस्कृति विहीन थे। दारू, सोमरस, गाय बैल घोड़े की बलि, उनको अग्नि में भूंज कर खाना, इसी को वो होम हवन कहते हैं। और उनकी अतड़ी पहनते थे जिसे वो जनेऊ कहते थे। और जो अनर्गल बातें, अग्नि, हवा, ये वो क्या क्या, उसकी ऐसे बिना मतलब की तारीफ कर वो समझते थे कि ये प्रसन्न हो जाएंगे। और वो होम हवन का मांस और मदिरा खाने के लिए उनके जिसे वो देवी देवता गुरु मानते थे वो सब आते थे। गाय बैल घोड़े के जो भुना हुआ मांस खाते थे, दारू पीते थे, नाच धिंगाना होता था, बड़े बड़े ऊंचे आवाज में वो अनर्गल बातें जो है बोलते थे, उसको मंत्र कहने लगे। ऐसा एक वर्ण सवर्ण ब्राह्मण जो रक्त शुद्धि को मानता है, अन्य लोगों को मानव नहीं मानता है, ऐसा अधर्मी लोग का समूह भारत में आया, हिंदुस्तान में आया और हिंदुस्तान की उन्नत संस्कृति सिंधु हिंदू संस्कृति को तहस नहस किया, आगजनी की, मारकाट, ये सब करने के बाद में
उनके साथ में हिंदुस्तानी लोगों का, हिंदू धर्मी लोगों का संघर्ष लगातार सदियों तक चलता रहा और हिंदू लोगों ने उनको कुछ जगह अंततः शांति के लिए थोड़ी जगह उनको देश के कोने में किसी सीमा के पास में दिया। अब वो धीरे धीरे जो है, वो कहावत है, घर की ओसरी के पास में उनको बैठने दिया तो भिखारी जो है घर के अंदर घुसने की और सहारा लेने की कोशिश करता है। कुत्ते को घर के पास में 1-2 बार रोटी डालो तो वो आपके घर के पास में हमेशा के लिए आता रहता है। ऐसे ही जो है विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्मी लोग हिंदुस्तान में आने के बाद में कहीं कुछ छोटी छोटी टोलियां बनाकर उन्होंने बसने के बाद में जो है अपना धर्म दारू और मांस की वजह से यहाँ के कुछ लोगों ने उनके साथ में हाथ मिलाया और उन्होंने कुछ लोगों को अपने धर्म में भी शामिल किया। दारू, मांस और उनकी गोरी चिट्टी लड़कियों के लिए यहाँ के मूल भारतीय लोग थोड़े कुछ थे वो भूल गए और अपना जो है उन्होंने दूसरा वर्ण मान्य कर लिया। इसीलिए इसी लालच में तीसरा वर्ण भी लोगों ने मान्य कर लिया, कुछ लोगों ने। अब वो ब्राह्मण तो बन नहीं सकते हैं, क्षत्रिय बन गए, वैश्य बन गए, पर ब्राह्मण कभी नहीं बन सकते हैं। ब्राह्मण धर्म के पंडे पुजारी नहीं बन सकते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों ने कहा, उनके गुरु ने कहा, ब्रह्मा ने कहा कि ब्राह्मण तो माँ के पेट से पैदा नहीं होते, ब्रह्मा के मुख से पैदा होते हैं। इसलिए जो गैर ब्राह्मण है वो ब्राह्मण नहीं बन सकता है। ऐसा एक वर्ण सवर्ण और फिर छुआछूत, भेदभाव, अस्पृश्यता, विषमता, शोषण का जो है सिलसिला शुरू हो गया और इन लोगों ने, विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्मी लोगों ने भाईचारा, सदाचार, शील सदाचार, भाईचारा, समता, ममता का जो विश्व का पहला धर्म, मूल भारतीय हिंदू धर्म, जिसने सिंधु हिंदू संस्कृति दी, नागरिक अधिकार, नागरिक भाषा, नागरिक लिपि, नागरिक गण राज्य व्यवस्था, ये सब सिंधु हिंदू संस्कृति के हिंदू, मूल भारतीय हिंदू समाज ने दी हुई विश्व को देन है। ऐसे मंगलकारी मूल भारतीय हिंदू धर्म के वृक्ष पर इन्होंने अपना जो विषैला और कांटे भरा जो है वैदिक ब्राह्मण धर्म की डाल प्रत्यारोपित किया। वर्णवाद, जातिवाद, ऊंच नीच, भेदाभेद, अस्पृश्यता, विषमता, शोषण के जब फल शुरू आने हो गए और हिंदू समाज ने देखा कि ये तो विषैले फल है, खाने योग्य नहीं है, जो डाल है कांटे भरी है, सोया नहीं जा सकता, आराम नहीं किया जा सकता, तो समाज जो है बहुत परेशान हो गया और 14वीं-15वीं शताब्दी में परमात्मा कबीर अवतीर्ण हुए। उन्होंने जन्म लिया इस धरती पर, हिंदुस्तान में, और उन्होंने अपनी पवित्र वाणी बीजक में बताया हिंदू धर्म अलग है, मूल भारतीय हिंदू धर्म अलग है और विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म है जो है वो अलग है। विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म वेद और मनुस्मृति को मानता है। छुआछूत, भेदभाव, अस्पृश्यता, विषमता, शोषण, जातिवाद, वसाहतवाद, पूंजीवाद
ब्राह्मणवाद, मनुवाद, इन सब जो बुराइयों को मानता है। इसलिए वहाँ समता नाम की कोई चीज़ नहीं है, मानवता नाम की कोई चीज़ नहीं है। ऐसा जो धर्म है वो अलग धर्म है। कबीर साहब ने ये साफ साफ कह दिया। और मूल भारतीय हिंदू धर्म अलग धर्म है। मूल भारतीय हिंदू धर्म में शील सदाचार का रास्ता है, शील सदाचार का जीवन मार्ग है, भाईचारा है, समता है, ममता है, विश्व कल्याण की जो है बात है। ऐसा धर्म उन्होंने अपने पवित्र वाणी बीजक में बताया। उसको फिर से पुनर्स्थापित किया कबीर वाणी पवित्र बीजक में, मूल भारतीय हिंदू धर्म को। तो यही जो है कबीर साहब की वाणी, पवित्र वाणी बीजक, मूल भारतीय हिंदू धर्म का एकमात्र धर्म ग्रंथ है, क्योंकि उसका मुख्य आधार है शील सदाचार, भाईचारा, विश्व बंधुत्व, मानवता और समता। तो मूल भारतीय हिंदू धर्म को धर्म ग्रंथ मिल गया, परमात्मा धर्मात्मा कबीर वाणी पवित्र बीजक। और डॉक्टर आम्बेडकर ने संविधान बनाने के बाद में हिंदू कोड बिल बनाया। यह हिंदू कोड बिल उस लोगों को उसमें शामिल किया गया जो समता ममता को मानते हैं, जैसे जैन है, सिख है, बौद्ध है। ये जो जीवन मार्ग है, पंथ है, ये पंथ मूल भारतीय हिंदू धर्म से ही उपजे हुए पंथ है, भारतीय पंथ है। इनको डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने हिंदू की व्याख्या में हिंदू कोड बिल में रखा। विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्मी लोग क्योंकि विषमता मानते हैं, वो हिंदू की व्याख्या में नहीं आते हैं, हिंदू की व्याख्या से वो बाहर है, जैसे अन्य लोग हैं। इस प्रकार से मूल भारतीय हिंदू धर्म को धर्म कोड भी मिला। हिंदू धर्म का कानून है हिंदू कोड बिल, धर्म ग्रंथ है धर्मात्मा परमात्मा कबीर वाणी पवित्र बीजक। और मैं दौलत राम, धर्म विक्रमादित्य कबीर सत्व परमहंस दौलत राम जगत गुरु नरसिंह मूल भारतीय हिंदू धर्म विश्वपीठ प्रतिष्ठान कल्याण। हमने कल्याण में मूल भारतीय हिंदू धर्म का आद्यपीठ विश्वपीठ धर्मपीठ बनाया है, जिसका मैं जगत गुरु हूँ। और इस प्रकार से मूल भारतीय हिंदू धर्म का अपना संपूर्ण रूप जो है अब आपके सामने है। इस धर्म का मूल भारतीय हिंदू धर्म का एकमात्र धर्म ग्रंथ परमात्मा कबीर वाणी पवित्र बीजक है, कानून है हिंदू कोड बिल, और विश्व धर्मपीठ है, आद्य धर्मपीठ है मूल भारतीय हिंदू धर्म विश्वपीठ कल्याण। यह धर्म विश्व को जातिवाद, वर्णवाद, ऊंच नीच, भेदाभेद, छुआछूत, विषमता, शोषण, पूंजीवाद के दुष्परिणाम, पूंजीवाद के दुष्परिणाम, वसाहतवाद के दुष्परिणाम, इन सब से विश्व को बचाकर सुख प्रदान का मार्ग पर हम चल रहे हैं। हमें विश्व को जाति वर्णवाद से मुक्त करना है, मनुवाद से मुक्त करना है, ब्राह्मणवाद से मुक्त करना है, ताकि विश्व के मानव सुख से अपना जीवन जी सके। जब जैसे हम बोएंगे वैसे फल मिलेगा, जैसे हम कर्म करेंगे वैसे फल मिलेगा। यह बात तो कबीर साहब ने बार बार कही है, इस दोहे में भी कही है। तो साथियों, विश्व कल्याण का जो मार्ग है मूल भारतीय हिंदू धर्म का मार्ग है, जीवन पद्धति नहीं, ये धर्म है, यह कोई पंथ नहीं है, यह पूरा धर्म है। धर्म ही सत्य है, जो सत्य है वही धर्म है। तो ऐसा कल्याणकारी मूल भारतीय हिंदू धर्म के कार्य में हम जुटे हुए हैं।
आप भी इस कार्य में अपना सहयोग दीजिए ताकि विश्व मानव का कल्याण हो सके, वो सुख और शांति से जीवन जी सके। इसी कामना के साथ में मैं आपको साधुवाद देता हूँ। साधु साधु।